बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा। तो शादी ब्याहों में तो ये हलवा खाया जाता है, बहुत मज़े का बनता है, लेकिन घर में भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आजकल लौकी आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लौकी आए हुए हैं, और आप बनाएं ये मज़ेदार सा हलवा। एक तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, दूसरा ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा हलवा कैसे बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिए 3 किलो है हमारे पास लौकी, जिनको पहले हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हम इस तरह करेंगे कि हम इनके जो ऊपर से और नीचे से इनको ये इनके डंठल जो है रिमूव कर देंगे और इनको पील कर देंगे। तो सारे लौकी हम इसी तरह ही पील करते जाएंगे, और आपको पता है कि जैसे जैसे लौकी को छीलते जाएं तो इसके जो है जिधर जिधर से छीलें बाकी का हुआ काला हो जाता है। तो इसका कलर जो है काला हो जाता है। तो आपने इस तरह करना है कि आपने इसको छील छील के तो पानी में रखते जाना है, और साथ के साथ ही आपने इसको ग्रेट करते जाना है। तो ये देखिए, मोटे होल वाला ग्रेटर हमने ले लिया है। इससे एक तो आपके लौकी जल्दी ग्रेट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। तो दूसरी तरफ जो है कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पे, और इसमें हम डालेंगे घी। तो 3 किलो हमने लौकी लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे 125 ग्राम देसी घी। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए, आधा घी मैंने डाला है और आधा घी मैं बाद में डालूँगी। और जैसे ही ये वार्म होगा तो फिर हम इसमें लौकी जो है वो साथ साथ ग्रेट करते जाएंगे और डालते जाएंगे। अगर एक ही दफ़ा सारे ग्रेट करके रख लेंगे तो उनका कलर जो है काला हो जाता है। मैं इस तरह करती हूँ कि साथ के साथ ग्रेट करती जाती हूँ और साथ साथ डालती जाती हूँ। तो जैसे ये वार्म होगा तो हम इसमें जो अभी हमने जितने ग्रेट कर लिए हैं ये हम ऐड कर देते हैं, और साथ के साथ ग्रेट करेंगे और डालते जाएंगे। ये देखें, तो आपने जो ग्रेटर है थोड़ा मोटे होल वाला लेना है, जिस तरह मैंने लिया है। तो ये देखिए, ये हमने डाल दिया, और बाकी का भी सारा हम इसी तरह ही ग्रेट करते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े की रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए, सारे लौकी हमने जब इसमें डाल दिए हैं तो लौकी ने पकना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे ये देखिए हम इसको भून रहे हैं, इसका पानी जो है खुश्क हो रहा है। हमने इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। मुकम्मल तौर पे जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। तो ये इसका पानी जो है वो आपने पहले खुश्क करना है, अच्छे से भूनना है इसको। जब ये भुन जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल क्रीम मिल्क दूध है जिसको हमने बॉयल किया हुआ था, और ये थिक दूध था। विदाउट पानी के हमने इसको पहले बॉयल किया, फिर मलाई समेत हमने इसको डाल दिया यहाँ, जिसको लौकी को भून के हमने रखा। 3 किलो में हमने 1 लीटर दूध डाला। दूध डालने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, लौकी हमारा जो है पकते हुए यहाँ इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इसका कलर जो है तो वो हल्का जो है वाइट हो गया था जब इसको पकते हुए हमने इसको पकाया। तो इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए हमने इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा मैंने ऐड किया और देख रही हूँ कि अभी इसमें और कितना चाहिए। तो एक ग्रीन कलर जो है आपने और ये इसमें ज़रूर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो वैसे भी मज़े का लगेगा, लेकिन इसको लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए, इसलिए ये वाला ग्रीन कलर जो हो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं जैसे मंचन वगैरह में, तो वही वाला ग्रीन कलर है वो हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसको भूनेंगे। दूध काफ़ी हद तक इसमें जो है रिड्यूस हो चुका है, और इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे इसमें ये 1 कप है हमारे पास मलाई, और ये मलाई जो है ये भी फ्रेश मलाई है, दूध से उतार के हमने रखी थी। तो 1 कप हमने इसमें डाल दी है। तो अगर आपके पास ये मलाई नहीं है तो आप यहाँ इसमें जो है खोया भी डाल सकते हैं।
तो खोया नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो ऐड कर दें। वैसे ये जो मलाई है ये तो हर रोज़ हम जो दूध गर्म करते हैं उससे उतार के रखते जाते हैं, तो जैसे किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही आपको मज़े का और हेल्दी ऑप्शन हमने दिया है कि घर में जो चीज़ होती है उसी से आप ये मज़े की चीज़ें बना लिया करें। तो वही हमने मलाई इस्तेमाल की है। तो मलाई जो है इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो 1 कप हमने चीनी डाली है। जिस कप से हमने मलाई डाली थी उसी कप से हमने इसको मेजर करके रख लिया था, 1 कप है चीनी। तो अब हमने चीनी डाल दिया। ये देख सकते हैं दूध इसमें से बहुत हद तक सूख चुका है। अब ये चीनी जो है ये अपना पानी जो है छोड़ेगी, लेकिन इसको भी हम ड्राई करेंगे और इस तरह वक्फे से इसको स्टिर करते रहेंगे। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो मिल्क पाउडर डाल दें, अगर वो नहीं है तो आप इसमें खोया डाल दें, इंस्टेंट खोया बना के डाल दें। वो भी बहुत जल्दी बन जाता है। जो घर में हम मिल्क पाउडर में मक्खन डालते हैं, थोड़ा सा दूध डाल लें तो उससे वो खोया बन जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ार से भी ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो दूध होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शन थे। ये देखिए हमने इसको काफ़ी हद तक भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये हमारे पास से कटे हुए बादाम और पिस्ता। आपने इसको भूनना इतना है कि इसका जो पैंदा है वो छोड़ने लगे, हलवे को कढ़ाई का पैंदा छोड़ने लगे। तो इसमें हमने किशमिश डाल दी है काफ़ी सारी। तो आप यहाँ इसमें काजू डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल सकते हैं, आप इसमें जो है ड्राई कोकोनट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है कि आपके पास घर में जो चीज़ है आप वो ऐड कर दें। अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर कुछ भी नहीं ऐड करना या नहीं है आपके पास तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये होता ही मज़ेदार है। तो ये देखें अब ये जैसे जैसे बिल्कुल भुनता जा रहा है, ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है। और हम आपको ये भी बताते चले कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता। तो इतना ऑयल होना चाहिए कि जिससे हलवा अच्छे से भुन जाए और मज़े का। ये देखिए हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका था। जैसे इसके धुएँ शुएँ ख़त्म हुए हमने इसको अपनी प्लेट में निकाल लिया और निकालने के बाद भी हमने इसके ऊपर पिस्ता, बादाम और किशमिश की गार्निश कर दी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा ये लौकी का हलवा बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी लौकी के हलवे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार से अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।